हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड लेसन 12 द सैड लिटिल प्रिंसेस। आज हम लेसन 12 द सैड लिटिल प्रिंसेस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस अ लिटिल प्रिंसेस। एक बार एक छोटी राजकुमारी थी। शी लिव्ड इन अ बिग पैलेस। वह एक बड़े महल में रहती थी। शी हैड एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ था। शी हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स। उसके पास सुंदर कपड़े थे। शी हैड लवली टॉयज। उसके पास प्यारे खिलौने थे। शी हैड द बेस्ट फूड। उसके पास बहुत अच्छा खाना था। बट द प्रिंसेस नेवर स्माइल्ड। लेकिन राजकुमारी ने कभी मुस्कुराया नहीं। शी वॉज ऑलवेज सैड। वह हमेशा दुखी थी। शी वॉज अ सैड लिटिल प्रिंसेस। वह एक दुखी छोटी राजकुमारी थी। वन डे, एक दिन, द सैड लिटिल प्रिंसेस वेंट फॉर अ वॉक। दुखी छोटी राजकुमारी घूमने के लिए गई। शी वेंट टू द फॉरेस्ट। वह जंगल में गई। शी वॉक्ड स्लोली। वह धीरे धीरे चली। एज शी वॉक्ड, जैसे ही वह चली, शी लिसन टू द साउंड ऑफ द विंड। उसने हवा की आवाज़ सुनी। शी सॉ द शाइनिंग सन। उसने चमचमाता हुआ सूरज देखा। शी सॉ द क्लाउड्स पासिंग बाय। उसने बादल देखे जो पास ही से गुजर रहे थे। शी सॉ द वाइट फ्लावर्स। उसने सफ़ेद फूल देखे। शी सॉ द ग्रीन ग्रास। उसने हरी घास देखी। शी सॉ हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग वॉज। उसने देखा कि सब कुछ कितना सुंदर था। एंड शी बेगैन टू स्माइल। और वह मुस्कुराने लगी। शी लुक्ड एट एवरीथिंग। उसने सब कुछ देखा। शी लिसन टू एवरीथिंग। उसने सब कुछ सुना। एंड देन शी बिगैन टू लाफ। और फिर वह हंसने लगी। एंड शी लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड। और वह हंसी और हंसी और हंसी। शी वॉजंट सैड एनी लॉन्गर। वह अब और दुखी नहीं थी। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। प्रकृति सबसे अच्छा चिकित्सक है। एक्सरसाइजेस, लिसन एंड रिपीट। सुनिए और दोहराइए। टेस्ट, परीक्षा। चेस्ट, छाती। बेस्ट, सबसे अच्छा। टॉक, बात करना। चौक मीन्स घड़ियाँ, जिससे हम बोर्ड पर लिखते हैं। वॉक, चलना। बॉय, लड़का। जॉय, खुशी। टॉय, खिलौना। सन, सूरज। बन, बर्गर का जो ब्रेड रहता है उससे बन कहते हैं। फन मीन्स मज़ा। वर्ड पावर, शब्द शक्ति। ए, देयर आर एट लीस्ट 12 एडजेक्टिव्स इन दिस पजल। इस पजल में कम से कम 12 एडजेक्टिव हैं। फाइंड देम आउट। हमें उनका पता लगाना है। सर्च अक्रॉस एंड डाउनवर्ड एंड राइट। हमें ऊपर की तरफ, आड़े में, नीचे में, और उन्हें ढूंढकर लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें BIG बिग दिया है, वैसे और भी ढूंढना है। यहाँ पर BEST बेस्ट मीन सबसे अच्छा। बिलो, नीचे। टॉय, खिलौना। ऑलवेज, हमेशा। ब्यूटीफुल, सुंदर। राइट, सही। डर्टी, गंदा। सैड, बुरा। अगली, बदसूरत। UGLY, अगली मीन्स बदसूरत। लिटिल मीन्स छोटा। LITTLE, लिटिल। फिर HAPPY, हैप्पी मीन्स खुश। DAY, डे मीन्स SLOW, स्लो मीन्स धीमा। यहाँ पर अब हमें यहाँ ढूंढ लिए। अब हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 13 ढूंढ दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बिग, बड़ा। बेस्ट, सबसे अच्छा। ऑलवेज, हमेशा। राइट, सही।
बिलो नीचे, डर्टी गंदा, हैप्पी खुश, सैड दुखी, डे दिन, अगली बदसूरत, स्लो धीरे, लिटिल छोटा, ब्यूटीफुल सुंदर, टॉय खिलौना। बी देयर आर टू वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, यहाँ पर ब्रैकेट में दो शब्द हैं। सिलेक्ट वन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, एक को चुनना और ये सेंटेंस को पूरा करना है। फर्स्ट, द प्रिंसेस लिव्ड इन अ बिग प्लेस की पैलेस, जो राजकुमारी थी वह एक बड़े महल में रहती थी कि जगह पर रहती थी, महल में रहती थी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेस पैलेस। सेकंड, शी हैड क्लोथ्स, डर्टी या ब्यूटीफुल, उनके पास कैसे कपड़े थे, सुंदर ब्यूटीफुल थे, यहाँ आ जाएगा ब्यूटीफुल। शी हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, उनके पास सुंदर कपड़े थे। थर्ड, शी वेंट फॉर अ वॉक इन अ फॉरेस्ट, वे जंगल में घूमने गई या भ्रमण करने गई, तो फॉरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। फोर्थ, शी सॉ द शाइनिंग सन, उन्होंने चमकता हुआ सूरज देखा, तो यहाँ पर सन आ जाएगा। उन्होंने मून नहीं सन देखा था, इसलिए सन पर टिक कर देंगे। फिफ्थ, शी बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगी। क्राई लाफ, लाफ मीन्स हंसना, क्योंकि वो आगे चल के हंसने लगी थी। कंप्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, यहाँ पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर करना है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख के बता देता।
लेट्स लर्न, रीड द फॉलोइंग एंड लर्न। हमें इनको पढ़ना है और सीखना है। ए रेगुलर वर्ब्स, ये जो वर्ब हैं वह प्रेजेंट में है, मीन्स वर्तमान काल में है, और ये जो वर्ब्स हैं वह सिंपल पास्ट में, मीन्स भूतकाल में है। लिव रहना, सिंपल पास्ट लिव्ड रहा। प्रेजेंट स्माइल मीन्स मुस्कुराना, सिंपल पास्ट स्माइल्ड मुस्कुराया। वॉक चलना, वॉक्ड चला। लिसन सुनना, लिसनड सुना। लुक देखना, लुक्ड देखा। लाफ हंसना, लाफ्ड हंसा। लाइक पसंद करना, लाइक्ड पसंद किया। कवर ढकना, कवर्ड ढका। क्राई रोना, क्राइड रोया। बी इर्रेगुलर वर्ब्स। प्रेजेंट राइट मीन्स लिखना, सिंपल पास्ट रॉट मीन्स लिखा। गिव देना, गैव दिया। कम आना, केम आया। गो जाना, वेंट गया। रन भागना, रैन भागा। ईट खाना, एट खाया। सिट बैठना, सेट बैठा। सी देखना, सौ देखा। शाइन चमकना, शोन चमका। तो यहाँ पर रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब का मीन क्या होता है? रेगुलर वर्ब्स नियमित क्रियाएं और इर्रेगुलर वर्ब्स मीन्स अनियमित क्रियाएं। बी राइट द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सिंपल पास्ट फॉर्म मीन्स जो भूतकाल में क्रियाएं हुई हैं उन्हें लिखना है, जो इन वर्ब्स की जगह पे जो कि ब्रैकेट में दी गई हैं, और ब्लैंक्स भरना है। Somebody knock at the door, कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो नॉक की जगह जब नॉक्ड हो जाएगा तो क्या होगा? Somebody knocked at the door, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हनी गो देयर, हनी वहाँ जाओ। गो की जगह वेंट, तो हनी वेंट देयर, हनी वहाँ गया। ही आस्क्ड हु इज इट, वह पूछता है कि कौन है। जब आस्क की जगह आस्क्ड हो जाएगा तो क्या होगा? ही आस्क्ड हु इज इट, उसने पूछा कि कौन था। अ नोन वॉइस से, एक जानी पहचानी आवाज़ कहती है, आई एम योर पापा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। तो जब सैड की जगह मतलब से की जगह सैड हो जाए तो क्या होगा? एक जानी पहचानी आवाज़ ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। हनी ओपन द डोर, हनी गेट खोलता है। तो ओपन की जगह ओपनड हो जाएगा तो क्या होगा? हनी ओपनड द डोर, हनी ने दरवाज़ा खोला। हिज फादर एंटर द रूम, उसके पिताजी अंदर कमरे में आए। एंटर की जगह जब एंटर्ड हो जाएगा तो उसके पिताजी कमरे में आए, कमरे के अंदर आए। देयर आर सम टॉफ़ीज़, वहाँ पर कुछ टॉफ़ी हैं। तो आर की जगह वर हो जाएगा तो क्या होगा? देयर वर सम टॉफ़ीज़, वहाँ पर कुछ टॉफ़ीज़ थी। बैलून्स एंड टॉयज इन हिज हैंड, बैलून मीन्स गुब्बारे और खिलौने उनके हाथ में। ऑन सीइंग दीज गिफ्ट्स, इन तोहफों को देखकर हनी बिकम वेरी हैप्पी, हनी बहुत खुश होता है। तो बिकम की जगह जब बिकेम हो जाएगा तो क्या होगा? हनी बिकेम वेरी हैप्पी, हनी बहुत खुश हुआ। ही थैंक हिज फादर, उसने अपने पिताजी को शुक्रिया बोलता है। तो जब थैंक की जगह थैंक्ड हो जाएगा तो क्या होगा? ही थैंक्ड हिज फादर, उसने अपने पिताजी को शुक्रिया बोला। सी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, हमें इन सेंटेंसेस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। द प्रिंसेस लिव्ड इन अ पैलेस बट शी वॉज नॉट हैप्पी, राजकुमारी महल में रहती थी लेकिन वह खुश नहीं थी। द प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स बट शी वॉज नॉट हैप्पी, राजकुमारी के पास सुंदर कपड़े थे लेकिन वह खुश नहीं थी। द प्रिंसेस हैड लवली टॉयज बट शी वॉज नॉट हैप्पी, राजकुमारी के पास सुंदर खिलौने थे लेकिन वह खुश नहीं थी। द प्रिंसेस हैड द बेस्ट फूड बट शी वॉज नॉट हैप्पी, राजकुमारी के पास सबसे अच्छा खाना था लेकिन वह खुश नहीं थी। नाउ मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल, अब हमें इस टेबल में दिए गए सेंटेंसेस को मैच करना है। फर्स्ट, माई फादर गेव मी अ वॉच बट
I was not happy. मेरे पिताजी ने एक घड़ी दी लेकिन मैं हैप्पी नहीं था, मैं खुश नहीं था। तो यहाँ पर जो माय फादर गेव मी अ वॉच है, तो ये बट से कनेक्ट होके किससे हो जाएगा? ये बट से कनेक्ट होके फर्स्ट से हो जाएगा। तो ये फर्स्ट था, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट लिख देंगे ताकि हमें ठीक से समझ में आए। माय फादर गेव मी अ वॉच बट आई वॉज नॉट हैप्पी। पिताजी ने मुझे घड़ी दी लेकिन मैं खुश नहीं था। आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीज़न। मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ। तो माई फ्रेंड फेल्ड लेकिन बट माई फ्रेंड फेल्ड लेकिन मेरा दोस्त फेल हो गया, मीन्स असफल हो गया। तो डिवीज़न बट से कनेक्ट होके कहाँ आ जाएगा? माई फ्रेंड तक। तो ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड, माई मदर कुक्ड माई फेवरेट डिश। मेरी माँ ने मेरी पसंदीदा व्यंजन बनाए। तो यहाँ पर बट से कनेक्टेड होगा तो क्या हो जाएगा? आई डिडंट ईट लेकिन मैंने उसे नहीं खाया। तो ये थर्ड हो जाएगा। फोर्थ, आई प्लेड वेरी वेल। मैंने बहुत अच्छा खेला। तो बट से कनेक्ट होके क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट विन लेकिन मैं जीत नहीं सका। डी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। हमें इन वाक्यों को सही से पढ़ना है। द प्रिंसेस लिसन टू द साउंड ऑफ विंड एंड शी बिकेम हैप्पी। राजकुमारी ने हवा की आवाज़ सुनी और वह खुश हो गई। द प्रिंसेस सॉ द शाइनिंग सन एंड शी बिकेम हैप्पी। राजकुमारी ने चमकता हुआ सूरज देखा और वह खुश हो गई। द प्रिंसेस सॉ द क्लाउड्स पासिंग बाय एंड शी बिकेम हैप्पी। राजकुमारी ने बादलों को जाते हुए देखा और वह खुश हो गई। द प्रिंसेस सॉ द वाइट फ्लावर्स एंड शी बिकेम हैप्पी। राजकुमारी ने सफ़ेद फूलों को देखा और वह खुश हो गई। द प्रिंसेस सॉ द ग्रीन ग्रास एंड शी स्टार्टेड स्माइलिंग। राजकुमारी ने हरी घास देखी और वह मुस्कुराना शुरू हो गई। When we join two or more grammatically similar expressions, we usually put and before the last. जब हम दो या उससे ज़्यादा ग्रामेटिकल जो व्याकरण के एक्सप्रेशन रहते हैं, हाव भाव रहते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, तब हम आखिरी के पहले और का उपयोग करते। जैसे ये आखिरी था, आखिरी वाक्य था, तो उसके पहले एंड का हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम दो एक्सप्रेशंस, दो हाव भावों को जोड़ रहे थे। द प्रिंसेस सॉ द ग्रीन ग्रास, एक भाव क्या था कि उन्होंने हरी घास देखी और दूसरा क्या था? वह मुस्कुराने लगी। तो इसमें एंड का यूज़ हुआ है। बस इसमें हमें यही समझा रहे थे। नाउ मैच द सेंटेंसेस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। अब हमें इन वाक्यों को इस टेबल में से मैच करना, मिलाना है। माई फादर गेव मी अ वॉच एंड आई वॉज हैप्पी। मेरे पिता ने मुझे एक घड़ी दी और मैं खुश हो गया। तो एंड से जोड़ के ये हो जाएगा फर्स्ट। रवि पास इन फर्स्ट डिवीज़न ही बिकेम हैप्पी। तो ये सेकंड हो जाएगा। रवि फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ और वह खुश हो गया। रियाज मदर कुक्ड हर फेवरेट डिश। रिया की माँ ने उसका पसंदीदा व्यंजन बनाया। एंड और शी एट इट, उसने यह खा लिया। तो ये हो जाएगा थर्ड। रितु कुड प्ले वेरी वेल एंड शी वॉन द मैच। रितु बहुत अच्छा खेली और उसने मैच जीत लिया। तो ये हो जाएगा फोर्थ। लेट्स राइट। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट अ गर्ल। हमें इन शब्दों का उपयोग करके 5 वाक्य लिखना है एक लड़की के बारे में। टॉयज, न्यू क्लोथ्स, टॉफीज, स्टोरी बुक्स, मैनी फ्रेंड्स। नोट स्टार्ट लाइक दिस। ऐसे शुरू कीजिए। देयर वॉज वंस अ लिटिल गर्ल। एक बार एक छोटी लड़की थी।
फर्स्ट, शी हैड न्यू टॉयज, उसके पास नए खिलौने थे। सेकंड, शी हैड न्यू क्लोथ्स, उसके पास नए कपड़े थे। थर्ड, शी हैड मैनी स्टोरी बुक्स, उसके पास बहुत सी कहानियों वाली किताब थी। फोर्थ, शी हैड टॉफीज, उसके पास टॉफी थी। फिफ्थ, शी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त थे। लेट्स डू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फ्लावर्स, हमें फूलों की सूची तैयार करनी है। फर्स्ट है रोज मीन्स गुलाब, सेकंड है मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा, थर्ड है सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी, फोर्थ है लोटस मीन्स कमल, लिली मीन्स लिली, जैस्मिन चमेली। बी, नाउ ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्लावर एंड कलर इट, अब हमें हमारे पसंदीदा फूल को की पिक्चर बनानी, तस्वीर बनानी है और उसे उसमें कलर भरना। ओके फ्रेंड्स, so we have completed the lesson 12. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.